अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम वाजिद। 7 हिस्ट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर क़ायद गुलाम नबी आज़ाद ने बीजेपी पार्टी को इंतबाह दिया है कि वो 8 तारीख को कुल जमाती इजलास मुनक़्क़द करते हुए ब्लैक डे मनाएंगे। पेश है इस मामले में 7 हिस्ट की ये रिपोर्ट। नोट सरकार के पास नए अवेलेबल नहीं थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड के, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 120 आदमी मरे, लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड में 300-400 लोग उनकी मौत हुई, जिसमें नौजवान, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब धर्म के, सब जाति के और पूरे देश में जो लाइन में खड़े हुए कई कई दिन रहे, जो थकावट की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से एक एटीएम से दूसरे एटीएम में भागते रहे, उनकी मौत हुई। और 1 महीने के अंदर जो ये इल कंसीव्ड और हेस्टी डिसीजन था सरकार का, एक 135 दफा उनको सरकार को रूल्स में तब्दीली करना पड़ी 1 महीने। शायद ये दुनिया में पहला रिकॉर्ड होगा कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट को उसी सरकार को 135 दफा संशोधन लाना पड़ा उस फैसले में, निर्णय में। तो अब अंदाजा लगा सकते थे कि कितना इल कंसीव्ड आइडिया था। और इतने लोग हेड ऑफ द स्टेट के एक अनाउंसमेंट के बाद मरे, यह भी शायद दुनिया में पहला रिकॉर्ड होगा। सभी विपक्षी दलों में जो यहां हैं या अपनी स्टेटों में हैं, उन्होंने ये आशंका जताई थी, को एप्रीहेंशन थी कि इससे तमाम देश की अर्थव्यवस्था, पूरी इकॉनमी शटर हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, जीडीपी नीचे चला जाएगा। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 2% जीडीपी नीचे जाएगी। सभी मेरे दाएं बाएं साथी हैं और जो यहां नहीं है, उन्होंने इसको मॉन्यूमेंटल ब्लंडर बताया था।